लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुंभकर्ण के वध से रावण का दिल टूट गया था। वो शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा और तरह तरह से विलाप करने लगा कि आज मेरी दाहिनी भुजा कट गई, देवताओं आज तुम्हारा डर दूर हो गया, भाई तुम्हारे मरने से लंका अनाथ हो गई, संकट में अब मेरा कोई सहारा नहीं। त्रिलोक विजयी रावण को विलाप करते देख त्रिशरा, देवांतक, नारायणतक आदि उसके पुत्र आ गए और बोले, आज्ञा दें, हम अभी जाकर राम लक्ष्मण को पकड़कर आपके सामने ले आएंगे। रावण ने उन्हें छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया और अपने भाई महापाक्ष और महोदर के साथ अपने पुत्रों को युद्ध के लिए भेजा। अंगद नारायणतक से भिड़ गया। नारायणतक ने अंगद की छाती पर भाला मारा, भाला टूट गया। दोनों अब मल्ल युद्ध करने लगे। नारायणतक के मुक्के से अंगद को मूर्छा आ गई। फिर सचेत होकर उन्होंने नारायणतक के हृदय पर एक मुक्का मारा कि वो सदा के लिए सो गया। अब देवांतक, त्रिशरा और सब राक्षस अंगद पर एक साथ टूट पड़े। अंगद को घिरा हुआ देखकर हनुमान और नील दौड़ आए। हनुमान ने देवांतक को मार डाला और नील ने महोदर को। फिर हनुमान ने त्रिशरा का भी काम कर दिया और थोड़ी ही देर में ही मुक्के से उसे मार डाला। अब अतिकाय नाम का राक्षस युद्ध के लिए आया। उसका शरीर कुंभकर्ण के समान विशाल था। ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे कई वरदान ले लिए थे। वानर सेना ने भी समझा कि मरा हुआ कुंभकर्ण वापस आ गया है। वो डर कर इधर उधर भागने लगे। अतिकाय बोला, मुझसे युद्ध करो, नहीं तो चुपचाप लौट जाओ। मैं लक्ष्मण से नहीं लड़ूंगा, वो अभी तक बालक है। लक्ष्मण ने उसे ललकारा और कहा, पहले बालक से ही निपट लो। लक्ष्मण उस पर बाण चलाने लगे, परंतु अतिकाय पर उनका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिव्य कवच से टकराकर वो व्यर्थ हो रहे थे। तब लक्ष्मण ने उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला और रथ को तोड़ दिया। अपने तीखे बाण से अतिकाय ने लक्ष्मण को छत विछत कर दिया। स्वस्थ होने पर लक्ष्मण ने अनेक अनेक बाण छोड़े, पर अतिकाय का बाल बांका ना हुआ। तब लक्ष्मण ने कोई चारा न देख अतिकाय पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अतिकाय का सर कटकर अलग जा गिरा। राक्षस सेना भागकर लंका में घुस गई। इधर राम दल में लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी। अपने वीर पुत्र बंधु बांधवों को मारे जाने से रावण व्याकुल हो उठा। वो भी सोचने लगा कि विभीषण की बात मान लेता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसे ना राज्य की कामना थी और ना सीता के प्रति आसक्ति। रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ पिता के पास पहुंचा और रावण को तरह तरह समझाकर उसने कहा, मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? 2 घड़ी के भीतर ही मैं राम लक्ष्मण को मारकर आपको सुखी कर देता हूँ। उसने राक्षसों को आदेश दिया, नगर द्वारों की सावधानी से रक्षा की जाए। अशोक वाटिका का पहरा उसने और भी कड़ा कर दिया। दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर मेघनाथ युद्ध के लिए चल पड़ा। मेघनाथ का बल पाकर राक्षस सेना बड़े उत्साह से बंदरों पर टूट पड़ी। मेघनाथ ने बाण वर्षा कर प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। जो पत्थर और पेड़ उसके ऊपर बरसाते उन्हें बीच में काट देता। उसने बढ़कर राम लक्ष्मण पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसने ऐसी माया फैलाई कि कोई उसे देख नहीं सकता था। राम बाण चलाते तो कहा, राम लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र से मूर्छित कर मेघनाथ लंकापुरी लौट गया। राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वानर वीर घबराए। विभीषण ने उनको समझाते हुए कहा कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए वे मूर्छित हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। जामवंत से लेकर कुशल पूछने पहुंचे तो जामवंत ने कहा, पहले ये बताओ, हनुमान तो जीवित हैं। अगर वो जीवित हैं तो मरे हुए को भी जीवित कर लेंगे। यह सुनकर हनुमान ने उनके चरणों को प्रणाम किया। जामवंत ने कहा, पवनपुत्र, तुम हिमालय पर जाओ और कैलाश शिखर से मृत सर्वाजिनी, विशल्यकारिणी, सुवर्णकर्णी और संघानी औषधि ले आओ। सब वानर स्वस्थ हो जाएंगे। हनुमान तत्काल एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी पूंछ उठाई, पीठ झुकाई, कान सिकोड़े और भुजाओं को आगे और तथा जंघाओं को पीछे की ओर फैलाया और आकाश में उड़ चले। बात ही बात में हिमालय के शिखर पर पहुंचे। उन्हें वहां अनेक औषधियां चमकती दिखाई दी। जब बताई हुई औषधियां को ना पहचान सके तो उन्होंने पर्वत शिखर को ही उठा लिया और पक्षीराज गरुड़ की भांति वे लंका जा पहुंचे। औषधि की सुगंध से ही राम लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। वानर वीरों के घाव पूर गए और वो उठ बैठे और जैसे सोकर उठे हों। वानर सेना नए उत्साह से भर गई। सुग्रीव को आज्ञा से वानर सेना ने रात में ही जलती हुई मशालें लेकर लंका पर धावा बोल दिया। द्वार रक्षक प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे। बंदरों ने लंका में घुसकर
रावण के हाथी खानों और घुड़सवारों में आग लगा दी, अन्न के भंडारों में भी आग लगा दी, घर घर में आग लगा दी। आग की लपटें आकाश छूमने लगी। उनका प्रतिबिंब जो समुद्र में पड़ता तो वो भी लाल हो गया। वानर सेना के सामने जो भी पड़ा मारा गया। अकंपन, प्रजंग, युपाक्ष और कुंभ आदि राक्षस भी मारे गए। कुंभ को मरा देखकर उसका भाई निकुंभ सुग्रीव पर टूट पड़ा। तभी हनुमान आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान ने गर्दन मरोड़कर उसे भी मार डाला। मार काट मचाकर वानर वीर अपने पड़ाव को वापस लौट आए। अगले दिन रावण ने खर के पुत्र मकराक्ष को युद्ध के लिए भेजा। श्री राम और मकराक्ष का बाण युद्ध भयंकर हुआ। वे एक दूसरे की बाण काट कर अनायास ही गिरा देते। अवसर पाकर श्री राम ने मकराक्ष के धनुष को काट दिया और उसके रथ को नष्ट कर दिया। तब वह शूल हाथ में लेकर दौड़ा। राम ने उसे भी बाणों से काट डाला। तब वह निशस्त्र था। घूंसा तान कर राम की ओर दौड़ा। राम ने उसकी छाती में अग्नि बाण मारा। लोहे के किवाड़ की भांति उसका वक्षस्थल फट गया। बची खुची राक्षस सेना लंका में घुस गई। दृश्य बड़ा भयावह था। अब रावण के पास एक ही वीर लंका में बचा था, और वो जो वीर था वो था इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ। उसने मेघनाथ को बुलाया और उसकी बड़ाई करके युद्ध के लिए भेजा। रणक्षेत्र में न जाकर मेघनाथ अपनी यज्ञशाला में गया और होम करने लगा। देवदानों को प्रसन्न कर रथ में बैठ वह युद्ध भूमि में गया। इस समय उसके मुख से सूर्य के समान तेज था। मंत्र शक्ति से वह अदृश्य होकर बाण बरसा रहा था। राम लक्ष्मण एक भी बाण उस वक्त ना पहुंचते थे। उसके पास से कोई आवाज भी ना आती थी, इसलिए शब्द भेदी बाण भी उसका कुछ न बिगाड़ सकते थे। राम लक्ष्मण घायल हो गए और वानर वीर हताश। श्री राम के रोक देने से लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। लंका के दुर्ग में घुसकर मेघनाथ पश्चिमी द्वार से फिर निकल आया। अब की बार उसके रथ में सीता जी बैठी दिखाई दी। मेघनाथ ने म्यान से तलवार निकाली। मेघनाथ ने म्यान से तलवार निकाली और रथ में बैठी सीता को बाल पकड़कर नीचे घसीट लिया और तलवार से उनका सर काट दिया। तब उसने हनुमान से कहा, अपनी आंखों से देख लो, जिस सीता के लिए तुम लड़ रहे हो उसको मैंने मार दिया। सीता का वध का समाचार पाकर श्री राम और लक्ष्मण भी रोने लगे। इतने में महात्मा विभीषण पहुंच गए। उन्होंने मेघनाथ की माया का पता था। उन्होंने कहा, रघुनंदन, जिस सीता का वध मेघनाथ ने किया है वो माया थी, हमारी देवी सीता न ही थी। उन्होंने यह भी बताया कि इस समय मेघनाथ निकुंजिला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। यदि उसका अनुष्ठान पूरा हो गया तो किसी के मारे ना मरेगा। हे महाबाहु, मेरे साथ लक्ष्मण को तत्काल भेजिए, जिससे हम मेघनाथ को युद्ध से उठकर युद्ध करने के लिए विवश कर दे। राम ने उनकी बात मान ली और राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने राम के चरण छूकर कहा, आज मैं आपकी कृपा से मेघनाथ को अवश्य मार डालूंगा, कोई भी उसे न बचा सकेगा। वानर सेना के साथ विभीषण के पीछे लक्ष्मण चल दिए। वानर और भालू राक्षस सेना पर टूट पड़ी। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। निकुंभला के सामने मेघनाथ से तब न रहा गया। वो यज्ञ छोड़कर लक्ष्मण विभीषण के बताए हुए स्थान पर बरगद के नीचे मेघनाथ के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में मेघनाथ का रथ वहां आ गया। विभीषण को देखकर वो समझ गया कि लक्ष्मण को सारा भेद उन्होंने ही बताया है। वो विभीषण को बुरा भला कहकर लज्जित करने लगा। आप मेरे पिता के सगे भाई हैं, लंका में ही जन्म और बड़े हुए, आपको समझना चाहिए था कि अपने तो अपने ही होते हैं, दूसरे श्रेष्ठ होने पर भी अपने नहीं हो सकते। आप देशद्रोही हैं। आपके अलावा लंका का भेद जानने वाला वहां कौन था? आप ही लक्ष्मण को यहाँ ले आए। लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध छिड़ गया। उनकी बाण वर्षा देखकर रोए खड़े हो गए। विभीषण बराबर लक्ष्मण का उत्साह बढ़ा रहे थे। वानरों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और कहा कि मैं ही इसे मार देता, परंतु मेरा भतीजा है, लक्ष्मण के हाथों आज अवश्य ही मरेगा। तुम राक्षसी सेना पर टूट पड़ो। लक्ष्मण ने मेघनाथ का कवच काट दिया और मेघनाथ ने लक्ष्मण का
तब लक्ष्मण ने उसके सारथी को मार डाला। मेघनाथ रग भी हाथ हाँकता और बाण भी छोड़ता। तब बंदर ने मेघनाथ के रथ के घोड़े पर चढ़ गए और घूंसों की मार से उन्हें गिरा दिया। अब वह लंका से दूसरा रथ लाकर युद्ध करने लगा। लक्ष्मण ने मेघनाथ के धनुष को काट दिया। उसने दूसरा धनुष उठाया, लक्ष्मण ने उसे भी काट दिया। तब वह तीसरा धनुष लेकर युद्ध करने लगा। वो अब हिम्मत हार रहा था। इतने में विभीषण ने अपनी गदा से मेघनाथ के रथ के चारों घोड़ों को मार दिया। मेघनाथ ने रथ से कूदकर विभीषण पर शक्ति प्रहार किया। लक्ष्मण ने उसे बीच में ही काट दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यदि ये शक्ति विभीषण को लग जाएगी तो उनकी मृत्यु निश्चित है। अब लक्ष्मण ने विश्वामित्र के दिए हुए ऐंदास्त्र को धनुष पर रखा और कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। मेघनाथ का सर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण को आगे कर विभीषण श्री राम के पास पहुंचे और लक्ष्मण के पराक्रम की बात उन्हें बताई। श्री राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया और उनकी प्रशंसा की। श्री राम बोले, अब हमारी विजय निश्चित ही समझो तात, क्योंकि लंका का असली योद्धा मारा गया। वानर सेना में लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी। कथा समाप्त होती है। बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। बाकी जाने से पहले आपसे विनती है कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।